किसी संख्या का 31.66% 1140 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2-3 कॉन्सेप्ट पहले सीखने पड़ेंगे, है ना। तो पहला हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन वैल्यू जैसे मान लो किसी ने बोला कि भाई मुझे आधा चाहिए, आधा मतलब कितना होता है 1/2, तो 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं 50%। आधा बोलते हैं हम 50-50 कर लेते हैं, बोले 50-50 कर लेते हैं, 50-50 मतलब आधा आधा कर लेते हैं, तो 50% को क्या बोलते हैं 1/2। ऐसे कई बोलता है यार कि एक काम करो 1/4 कर लो, तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। ये आता कैसे है, जैसे 25% मतलब 100 में से कितना 25, तो 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक क्लासेस में आपने देख रखा होगा। बस हम लोग यहाँ पर एक बार फटाफट एक बार परसेंटेज लिख लेते हैं तो आपको रिवाइज हो जाएगा। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.33% या 33 सही 1/3%, ऐसा लिख सकते हैं। 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 25%, 1/5 कितना हो जाएगा 20%, ऐसे ही 1/6 कितना हो जाएगा 16.66% या इसी को लिखते हैं हम 16 सही 2/3%, 16 होल 2/3। ऐसे 1/7 को हम लिखते हैं 14.28%, 1/8 को हम लिखते हैं 12.5%, 1/9 को हम लिखते हैं 11.11% और 1/10 को हम कितना लिखते हैं 10%। ऐसे ही आगे 1/11 को हम लिखते हैं 9.09%, ठीक है। 1/12 को लिखते हैं 8.33%। इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो हमें यहाँ पर 1/2 से लेके 1/10 इतना तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, और ये दोनों 1/11 और 1/12 बाकी फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस के हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो 1/20, तो 1/20 कितना होगा 5% होगा, है ना, क्योंकि 1/5 कितना आया था 20%, तो 20 को यहाँ ले लो तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो 1/20 कितना हो गया 5%। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। 4 कितना था 25% था, तो 1/25 कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई एक संख्या है, उस संख्या का 31.66% कितना दिया हुआ है 1140, और हमसे बोला है कि वे संख्या ज्ञात करो। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं इसको ऐसा लिख लूं कि 31 और ये 0.66 का मतलब 2/3%, ऐसे अगर हम लिख लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। 31.66 को मैंने लिख लिया 31 सही 2/3। जैसे वहां पर मैंने 16.66 को लिखा था कितना 16 होल 2/3, 6.66 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब मैं इसको क्या करूं 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 93 और 2 95/3%, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 114 0। अब 19 से काट लो, तो 19 से काटे 19 पंजे 95, 19 में 6, तो 5% बराबर वैल्यू आ गई कितनी 6 18 180। तो 5% पे वैल्यू कितनी आ गई है 180। अब 5% में यदि हम 20 का गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा 100%, और यहाँ पे 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। तो 100% 3600 आया, मतलब संख्या कितनी आ चुकी है हमारी 3600। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि हमें दिया है 31.66% दिया हुआ है, तो 31.66% को मैं दो भागों में तोड़ूं। जैसे मैं यहाँ पे इसको दो भागों में ऐसे तोड़ सकता हूँ कि 15% और 16.66%। ये हुआ क्लियर। 31.66 को दो भागों में तोड़ा, 15% और 16.66%। अब 15% कितना है 5% का 3 गुना, तो 5% मतलब कितना था 1/20, तो 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा 3/20, और प्लस 16.66 हम जानते हैं कितना होता है 1/6। तो ये दोनों का सम है कितना
1140। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लिया? फ्रैक्शन में, है ना। जो हमें बेसिक में सिखाया जाता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, वो इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो सके। तो उस चीज़ का यूटिलाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने के लिए 20 और 6 का एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे 60, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 20 को 3 बार, 20 से काटेंगे 60 को 3 बार, 3 में 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 9, 6 से काटेंगे 10 बार, 10 में 1 का गुणा हो जाएगा 10, 10 पे इधर कितना हो जाएगा 1140। तो फिर 10 और 9 19, 19 और ये कितने बार कट जाएगा 6 बार, और ये 0 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 60 में 60 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया है 3600। तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए। एक तो बेसिक जो अभी मैंने बताया था आपको 31.66% पे वैल्यू दी हुई थी, दूसरा परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना। तो ये हमारा बेस यहाँ पर बन रहा है। इस तरीके से हम आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं, प्लस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपकी काम करेंगी। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 सही 2/3% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए, कोई संख्या 116 सही 2/3% हुई है, इसका मतलब है कि वो 100% खुद थी और उस पर 16 सही 2/3% बढ़ा है, तब जाके वो कितनी हुई है 116 सही 2/3% हुई है। मतलब इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई कितने की है 850 की। क्यों? क्योंकि 850 जो है वो जोड़ा गया है। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि उस संख्या का 16 सही 2/3% कितना है 850 है। और हमें पता है कि 16 सही 2/3% मतलब कितना 1/6, और 1/6 पे वैल्यू कितनी आ गई है 850। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 6 48, और 50 6 348 और 3 51। तो कितना हो गया 5100। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ गई 5100। 1 मतलब कितना 100%, और 100% मतलब कितना संख्या खुद। तो संख्या कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 5100। संख्या कितनी आ गई है 5100। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 5100, है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे। 16 सही 2/3 है, तो 16 3 48 और 2 50/3% पे वैल्यू कितनी हो जाती है 850। अब इसको हम 50 से काट लेते। 50 से कितनी बार कटता है 17 पंजे 85, है ना। तो 1% बराबर हो जाता है 51। तो 100% बराबर कितना हो जाता 5100। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं अपने पास, जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में 1244 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 सही 1/7% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे 157 सही 1/7% मतलब 57 सही 1/7% बढ़ी है, तो 57 में 7 का गुणा करके 1 जोड़ोगे, कोई बड़ी सी संख्या आएगी, फिर उसको 1244 से आपको काटना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं फिर भी, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 350 और 49, 350 और 49 कितना हो जाएगा 350 और 50 कर देते 400, 400/7 पे वैल्यू हो जाएगी 1244। तो 7 का गुणा कर लें यहाँ और उसको 4 से भाग देते तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। 7 का गुणा कर लिया तो कितना बचा 400, और फिर उसमें 4 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 100%। तो ये हमारे 100% की वैल्यू हो चुकी है, यही हमारा नंबर है। तो 4 से काट दो इसको, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब 7 का गुणा कर लो, तो 7 का गुणा 30 7 21, 2100 और 11 7 77। तो कितना हो गया 2177। एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हमने यहाँ से आंसर इस तरीके से इसका निकाल लिया। अभी हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 57 सही 1/7% बढ़ा है, इसका मतलब है कि 50% और 7 सही 1/7% बढ़ा है। तो 50% को मैंने लिख लिया 1/2, और 7 7 49 और एक 50/7% लिख लिया इसको। ठीक है, तो 50% मतलब कितना 1/2 और एक
50% बटा 7 मतलब कितना 1/2 और बटे में 7 और मतलब कितना 1/14। तो फ्रैक्शन में वैल्यू बनी 1/4 प्लस 1/14 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा मेरा 1244। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1 और वैल्यू हो जाएगी 1444। ठीक है, तो 7 और 1 8, 8 से काट देंगे इसको, 8 एकम 8, बचेगा कितना 4, 8 पंजे 40, बचेगा 4, 8 पंजे 40, बटेगा 4, 8 पंजे 40। अब उसमें क्या करेंगे हम 14 का गुणा कर लेंगे, तो 155.5 में 14 का गुणा, तो 14 पंजे 70 के कितने हो जाएंगे 0, हासिल के 7, 14 पंजे 77 और 77 के 7 हासिल के 7, 14 पंजे 70 और फिर 77 के 7 हासिल के 7, 14 एकम 14, 14 और 7 21, तो 2177.0 मतलब 2177। तो कहीं पर हमारी परसेंटेज पे हमें बेनिफिशियरी है मेथड, कहीं पे हमारी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाली मेथड बेनिफिशियरी है। तो आपको ये देखना होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तब आप ये इजीली समझ पाएंगे कि आपको यहाँ पर परसेंटेज पे जाना सही रहेगा या फ्रैक्शन में जाना सही रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में सीधे सीधे ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने में आसानी थी। जैसे इसमें 7 का गुणा करके 1 जोड़ते तो हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन में बन जाता था, है ना। जैसे 57 सत्ते निकालने के लिए अब देखो 57 में 7 का गुणा करना है, तो मैं इसको कैसे करता हूं, मैं इसको मन में कैलकुलेट करता हूं 50 और 7, तो 50 में 7 का गुणा करूंगा मन में 350 और 7 में 7 का गुणा करूंगा मन में 349। अब 350 और 40 90 और 9 399। ठीक है, और उसमें 1 जोड़ना था तो कितना हो गया था 400। तो 400/7 पे वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी, 400/7 पे वैल्यू आ गई थी मेरी 1244। बस फिर हमने 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो 400 को 4 से डिवाइड किया तो कितना बचा 100, यहाँ पे वैल्यू आ गई। 4 से इसको काट के और फटाक से 7 का गुणा कर लिया तो 2177 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी मेथड बेनिफिशियरी है। वैसे एग्जाम में तो आप जब करने बैठो तो एक मेथड लो और फिर उसी से उसको फिनिश करो और आगे बढ़ जाओ, है ना। एग्जाम में मेथड चेंज करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। किसी संख्या में जब 1204 जोड़ दिया जाता है तो वह 233.33% बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या 233.33% बनने का मतलब ये है, जैसे 100 है, 100% मतलब होता है संख्या, अब वो बढ़ के कहाँ पहुंच गई है 233.33% पे पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि 133.33% क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है 1204 की, क्योंकि बोला है कि संख्या कितनी बढ़ाई जाती है 1204। तो 133.33 को मैं कैसे लिखूंगा 100% और 33.33%। 100% मतलब 1 और 33.33% मतलब 1/3। अभी हमने देखा था, तो कितना हो गया 3 एकम 3 और 1 4/3। तो 4/3 की बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी हुई कितनी है 1204 की। तो 4 से काट दो इसको और 3 का गुणा कर लो, तो 4 से काटेंगे इसको हम 4 तिया 12, है ना, नहीं जा रहा 0, 4 एकम 4 और उसमें करेंगे 3 का गुणा, तो एक पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 903। कितनी हो जाएगी 903। एक और एक पे वैल्यू मतलब क्या संख्या, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 903। तो इस तरीके से हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो 9 सही 1/11 का मतलब है कि 11×99 और 100, है ना, मतलब 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11, है ना। तो 1/11 हमने कम कैसे 1/11, 11×99 और 100, 100/11 मतलब 100% में से 11 मतलब हमने कितना किया है 1/11 क्या किया है कम कर दिया है। तो 1/11 जब कम किया जाएगा संख्या में से तो संख्या बचेगी कितनी 10/11। जैसे संख्या एक पूरी होती है उसमें से हमने 1/10 क्या किया हमने बाहर ले लिया, तो बचेगा संख्या पूरी थी उसमें से हमने 1/11 क्या किया बाहर ले लिया, तो 11 एकम 11, 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10/11। या इसको हम ऐसे समझें कि हमारे पास 11 भाग थे
उसमें से एक भाग हमने ले गए, तो बचे कितने भाग? 10। कितने में से? 11 में से। तो संख्या बचेगी कितनी हमारी? 10/11। संख्या बची है हमारी 10/11, और संख्या बची कितनी है? तो वे संख्या 1210 रह जाती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? ये 0 से 0 काट लेंगे, 1 पे वैल्यू देखो ये क्या है? 11 का वर्ग, उसमें 11 का मल्टीप्लाई मतलब 11 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 1331। तो हमें यहाँ पर अगर आसानी से क्यूब और ये सब याद है तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो 11 का गुणा कर लो। 11 एकम 11 बचेगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 हासिल के 2, 11 एकम 11 और 2 13, तो कितना हो गया? 1331। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते थे। चलिए, ये हमारा टाइप 1 था। अभी तक हमने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे। अब हम लोग यहाँ पर अपना सेकेंड टाइप जो है देखेंगे। सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन है, और ये देखिए क्वेश्चन आया कब है? ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो अगस्त 2022 में हुई थी। ठीक है, 2022 का जो मेंस हुआ था उसमें ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है बी सी डी और ई 4 हैं, बी सी डी और ई 4 व्यक्ति हैं कि वेतन क्रमशः 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में है। 2:3, 4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई। सब में कुछ कुछ परसेंटेज जो है वो बढ़ाया गया है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये हो तो बी, सी, डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना है? हमें यह बताना है कि उनका मूल वेतन का योग कितना था। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम देखें कि अनुपात दिया क्या है। अनुपात कितना दिया है? 2:3, 4 और 5। ये अनुपात दिया है। तो यदि मैं चाहूं तो इसको मन से मैं मान लूं कि ये कितना है? 200, 300, 400 और 500। इस तरीके से हम मान सकते हैं। और उसमें बोला यदि डी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बी, सी और डी। तो डी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 40% की। तो इसमें देखिए 40% की वृद्धि यदि की जाए तो 400 में 40% की वृद्धि। अब देखिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ बताता रहूंगा। जैसे 400 है, अब इसका मेरे को 40% निकालना। यदि मैं इसके एक अंक के बाद दशमलव लगा दूं तो मुझे 10% पता चल जाता है। तो कितना हो गया? 10%, 40.0। इसको क्या पढ़ूंगा मैं? 40.0। तो 10% बराबर 40.0 या 40। तो 40% कितना हो जाएगा? इसमें 4 का गुणा करेंगे 40% निकालने के लिए, तो यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। तो 40% की वृद्धि हुई है। तो 400 में 40% की वृद्धि मतलब 160 की वृद्धि मतलब कितना हो गया? 560। और क्वेश्चन में भी कितना बोला कि बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 560 ही है। मतलब डी का वास्तविक वेतन कितना है? 400 है। हमसे क्या पूछा है? जब डी का वास्तविक वेतन 400 है तो सी का कितना होगा? 300, बी का कितना होगा? 200 और ई का कितना होगा? 500। हमसे पूछा है कि बी, सी, डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना है। तो इनके मूल वेतन ये हैं हमारे, इनका योग कितना है? 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14। तो मूल वेतन का योग कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 1400। ठीक है, ये हो गया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हम ये है कि हम क्या करें कि 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में है, तो हम क्या करें? इनको अनुपात को ही परसेंटेज में बढ़ा दें। जैसे 4 था, 4 का 10% कितना हो जाएगा? 0.4। तो 40% कितना हो जाएगा? 1.6। 4 गुना, है ना? 4 का 10%, एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो गया? 0.4। 10% वैल्यू हो गई 0.4। तो 40% मतलब 4 गुना कितना हो जाएगा? 1.6। 0.4 का 4 गुना कितना होगा? 1.6 होगा। तो 1.6 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब एक वैल्यू कितनी हो जाएगी? बढ़ के 5.6। और क्वेश्चन में कितना बोला है? बढ़ा हुआ वेतन 560। तो 5.6 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 560। तो यहाँ दशमलव हटा के यहाँ 0 और 56 से काट देंगे, इसको कितना हो जाएगा? 100। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 100। तो 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। 4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। और 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो हमसे क्या बोला है कि इनका बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 200, 300, 500, 400, 900 और 900 और 500 1400। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा?
1400, है ना। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो कभी हमें परसेंटेज अगर वैल्यू ऐसी प्रॉपर में हो जैसे 20, 30, 40, 50 तो सीधे भी बढ़ा सकते हैं, या 100 के रेशियो में भी मान लेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे 2 को 200, 3 को 300, 4 को 400 और 5 को 500, इस तरीके से भी हम इसको मान के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसमें दो कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो परसेंटेज कैलकुलेट करना कि एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 10% कैलकुलेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए उसी तरीके का एक हमारा अगला क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2022 में आया था, दिसंबर 2022 में, कि एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो ये तो सबसे आसान है कि इसको तो हम वैसे ही मान लें 800, 500 और 900। क्यों? क्योंकि हमें 10%, 5% और 5% की वृद्धि करना आसान रहेगा। देखो इसमें 10% कितना आ जाएगा इसका 80, तो 80 की जब वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 880। इसमें 5% की देखिए 10% कितना है 50, 5% हमारा कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 525। उसके बाद हमें यहाँ कितना है 900, तो 900 का 10% कितना है 90। इसमें भी 5% बढ़ाना है, इसमें भी कितना बढ़ाना है 5% बढ़ाना है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा 945। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है? तो 5 से काटते हैं सबसे पहले। 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 सत्ते 35 बचेगा 3, 5 छक्का 30, है ना 176, यही वाला ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 नहीं जा रहा 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40 बचेगा 4, 5 नम 45, तो ये वाला ऑप्शन बन गया 176, 105 और 189। तो इस तरीके से हम नॉर्मल वृद्धि करके रेशियो में हम कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड टाइप है जिसमें रेशियो में परसेंटेज वृद्धि वगैरह चल रही है। ठीक है, चलिए एक परिवार का गेहूं, सब्जियां और तेल का व्यय 12:8:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। तो ये इनका व्यय का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लें कि 12, 8 और 5, और परसेंटेज देखो कैसे कैसे बढ़ाना है हमको, 50, 25 और 40। तो आसान रहेगा, 50% बढ़ा दो, 50% बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा 18। 25%, 25% मतलब कितना होता है 1/4, तो 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। और 40% देखिए 5 का 10% कितना हो जाएगा 0.5, है ना। तो 40% कितना हो जाएगा 4 गुना मतलब कितना 2, तो 2 यहाँ बढ़ा दो तो यहाँ पे कितना व्यय हो जाएगा 7। तो यदि हम देखें तो 18 और 7 35, 18 और 7 25 और 10 35, तो टोटल हमारा यहाँ पे व्यय कितना हो गया है 35 हो गया है। और पहले व्यय कितना था 12, 8, 20 और 5 25, तो पहले व्यय कितना था 25 था। तो हमसे पूछा कि व्यय में प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी, है ना। तो देखिए पहले कितना व्यय था 25, अभी कितना हो गया 35, तो कितने की वृद्धि हो गई 10 की, कितने से 25 से। तो हमें पता है 1/25 मतलब कितना होता है 4, तो 10/25 कितना हो जाएगा 40, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 40% की। अगर ये ऐसे नहीं करना है तो हमें पता है कि 25 से 35 हुआ है मतलब कितने की वृद्धि हुई 10, कितने से, जिससे होती है वहां उसको लग देते हैं नीचे और इनटू क्या कर लेते हैं 100। तो 25 चौके 100, 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो कितने परसेंट आया यहाँ पे 40% यहाँ पर आ गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन में 40%। देखिए एसएससी CHSL 2 जून 2022 का क्वेश्चन है।